हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 में हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 136, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ए पीपीएम, बी पीपीबी, सी डेसिबल में, डी डॉप्सन इकाई में। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है डी यानी डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट्स में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 137, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ए वर्ष 1986 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1994 में एंड डी 1974 में। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है 1986 यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य उद्देश्य है। ए प्रतिरक्षा, बी स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशी सेवाएं, सी पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा या डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। समेकित बाल विकास सेवाओं यानी ICD का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिश सेवाएं, पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा है। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 139, ISO 14000 मानक संबंधित है। ए प्रदूषण प्रबंधन, बी जोखिम प्रबंधन, सी पर्यावरण प्रबंधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन है सी यानी पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ISO 14000 मानक संबंधित है पर्यावरण प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 140, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। ए कार्बन कार्बन बंध में, बी हरे पत्तियों में, सी जीवाश्म ईंधन में, डी बायोमास रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है ए यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 141, कुछ जीव जैसे घास, सिंगपरनी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं। ए पारिस्थितिक तंत्र, बी समुदाय, सी जनसंख्या, डी पारस्परिक सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है बी यानी समुदाय कम्युनिटी। कुछ ऐसे जीव जिसे घास, सिंगपरनी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं सामूहिक रूप से, तो इन्हें कहते हैं समुदाय यानी कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 142, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ए चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री खाने की सामग्री ले जाना, बी चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, सी चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, डी चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है ए यानी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे, नहीं पूछा था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही है
यानी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए आप बहुत सारी सामग्री साथ ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। जबकि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना ये सही है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना और चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, इसकी अनुमति आप देंगे। जबकि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, ये इसकी अनुमति आप बच्चों को नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 143। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले या ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। बी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। डी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और तथा वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है ए और बी, दोनों ही ऑप्शन 143 के सही हैं ऑप्शनल आंसर की के अनुसार। यानी दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर या उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। तो इसका कारण जो है वो ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी और जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ये दोनों ही कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 144। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। बी, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। डी, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है सी, यानी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना। यह पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक पहेलियों में शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। जबकि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना और सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य है। जबकि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145। दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ए, बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे। बी, उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। या सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित सुने दृश्य सहायक उपयोग करेंगे। या डी, विषय को तत्काल बदलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है सी, यानी पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित सर्वे दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ए, सृजनात्मकता का विकास करना। बी, अवलोकन का विकास करना। सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। या डी, डाटा संग्रह का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है बी, यानी ए, बी और सी, यानी सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना जो है ये क्रियाकलाप का उद्देश्य है। जबकि डाटा संग्रह का विकास करना ये क्रियाकलाप का उद्देश्य नहीं है, यानी क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन स्किल ये क्रियाकलाप का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 147। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया है। ए, उत्तरी ध्रुव के ऊपर। बी, अंटार्कटिक के ऊपर। सी, अफ्रीका के ऊपर। या डी, दक्षिण ध्रुव के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है बी, यानी अंटार्कटिक के ऊपर प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 148 वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। ए फोटोमीटर द्वारा, बी हाइग्रोमीटर द्वारा, सी पोटोमीटर द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट ऑप्शन है बी, यानी हाइग्रोमीटर द्वारा वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है। ए क्लोरीन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन है डी, यानी ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण घुलित मात्रा मापा जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 150 निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। ए वन, बी रेगिस्तान, सी पहाड़ या डी समुद्र। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है डी, यानी समुद्र, ओशियन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट स्टडीज के। तो कैसे लगी आज आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।